हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अस्पित कौर हियर। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डेबिट कार्ड। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के साथ ये डील करते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम थ्योरेटिकल इसका पोर्शन देखेंगे। क्या पता आपको कुछ नया पता चल जाए रिगार्डिंग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्या होते हैं? डेबिट कार्ड बेसिकली हम जो पैसा डिडक्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं? हमारे अकाउंट में से करते हैं। इनको हम प्रीपेड कार्ड भी कह सकते हैं। तो देखो, जो डेबिट कार्ड होते हैं लाइक एटीएम कार्ड, वो क्या होते हैं? वो हमारे अकाउंट के साथ लिंक्ड होते हैं। जितने पैसे हमारे अकाउंट में होंगे, हम सिर्फ अप टू दैट मच अमाउंट ही हम खर्चा कर सकते हैं, परचेजेस कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट लिमिट हम नहीं जा सकते। तो इसीलिए इनको प्रीपेड कार्ड्स भी कहा जाता है। मतलब जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में होगी, सिर्फ उतनी अमाउंट तक आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? डेबिट कार्ड एलिमिनेट्स द नीड टू कैरी कैश और फिजिकल चेक्स। ये तो आपको क्लियर ही है। तो अगर हमारे पर्स में डेबिट कार्ड होगा तो हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है या कोई भी चेक कैरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैन ऑल्सो बी यूज एट एटीएम्स टू विड्रॉ कैश। हमारा जो डेबिट कार्ड होता है वही हम एटीएम में जाके यूज करते हैं एटीएम से कैश विड्रॉ करवाने के लिए। तो ये डुअल पर्पस हमारे लिए सॉल्व करता है। एक तो हम जाके कैश भी निकलवा सकते हैं एटीएम से, दूसरा कहीं पे भी हम अगर परचेज कर रहे हैं तो आप अपना कार्ड स्वाइप कर सकते हो। पेट्रोल पंप के ऊपर आप अपने इस डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं डेबिट कार्ड के थ्रू। लेकिन एक चीज है, जो डेबिट कार्ड है यूजुअली हैव डेली परचेज लिमिट। इसकी एक लिमिट होती है डेली बेसिस के ऊपर। मींस इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक एन स्पेशली लार्ज परचेज विद द डेबिट कार्ड। बहुत बड़ी परचेज आप नहीं कर सकते हो डेबिट कार्ड के थ्रू। वैसे नॉर्मली जो इसकी लिमिट होती है वो 25,000 या 30,000 तक की होती है कि एक दिन में आप इससे ज़्यादा डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते या विड्रॉ नहीं करवा सकते एटीएम से। बट ये वेरी करती है फ्रॉम बैंक टू बैंक। तो हर एक बैंक की अपनी एक लिमिट होती है, तो आप उस लिमिट में रहकर ही इसके थ्रू परचेजेस कर सकते हो। और इसको यूज करने के लिए हमें एक पिन चाहिए होता है, ठीक है, दैट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। किसी किसी बैंक की ये फैसिलिटी भी है कि सिर्फ टच के थ्रू आपकी पेमेंट हो जाती है, आपको पिन नहीं भरना पड़ता। ठीक है, तो वो है कि विद और विदाउट दोनों पॉसिबिलिटी है कि पिन की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन ज्यादातर पिन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम एटीएम में जाते हैं पैसे निकलवाने, तो हमें अपना एक कोड फिल करना पड़ता है, या आप कहीं पे भी परचेज करते हो, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो अपना, तो आपको वो एटीएम नंबर आप अपना फिल करना पड़ेगा, तभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, अब कहते हैं कुछ जो डेबिट कार्ड्स हैं वो रिवॉर्ड प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के ऊपर या बेसिकली कोई नई ऐप जब आती है ना, तो अगर हम उस ऐप की हेल्प से डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमें कैशबैक फैसिलिटीज लाइक सच एज 1% बैक ऑन ऑल परचेजेस, इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो कभी कभी ये रिवॉर्ड प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं टू द कस्टमर। ये देखो, ये होता है डेबिट कार्ड। वैसे यूजुअली हर एक स्टूडेंट ने कैरी किया होगा अपने साथ डेबिट कार्ड। येस बैंक का डेबिट कार्ड कुछ इस तरह से दिखता है, और अगर यूनियन बैंक का देखें, ठीक है, तो देखो आगे जो है वो कंपनीज भी अलग अलग हैं। ये मास्टर कार्ड है, येस बैंक का मास्टर कार्ड के थ्रू है, यूनियन बैंक का वीजा का भी है और रुपे का भी है। हम जब भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप सिर्फ नंबर ही फिल करते हो। नंबर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, 5241670123456789, आप नंबर ही फिल करोगे तो कंप्यूटर सिस्टम इस तरह से होते हैं, सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं कि वो अपने आप उठा लेंगे कि ये मास्टर कार्ड है। अगर आप वीजा वाले का नंबर फिल ही करोगे, सिर्फ नंबर फिल करने से वो अपने आप चेंज कर देता है कि ये वीजा कार्ड है या ये रुपे कार्ड है। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो नंबर के थ्रू होती है, जो कार्ड के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। तो डेबिट कार्ड समझ आ गया। डेबिट कार्ड प्रीपेड कार्ड होते हैं, और डेबिट कार्ड के थ्रू आप उतना ही खर्चा कर सकते हो जितने पैसे आपके अकाउंट में हैं। ठीक है, अब बात आती है क्रेडिट कार्ड की। जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं? इज अ थिन रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कार्ड। एक और बात, इन दोनों को प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है। ठीक है,
तो ये जो होते हैं क्रेडिट कार्ड वो भी इसी तरह के दिखते हैं जो आप ऊपर डेबिट कार्ड देख रहे हो, ठीक है। बट इस फर्क क्या होता है कि इसके अंदर आप पैसा बोरो कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड के अंदर ये आपके अकाउंट के जितने पैसे हैं उसके साथ लिंक नहीं करता। ये आप एक तरह का लोन लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको क्रेडिट कार्ड इशू करके देती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको मनी लेंड कर रही है, ठीक है। आप उससे बोरो कर रहे हो मनी, यू बोरो फंड्स फ्रॉम अ प्री अप्रूव्ड लिमिट। तो उस क्रेडिट कार्ड के अंदर पहले से लिमिट आपको पता होती है, किसी की 50,000 होती है, किसी की 1 लाख तक होती है, कि आप 1 लाख तक बोरो कर सकते हो, चाहे आपके अकाउंट में पैसा है चाहे नहीं है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अप टू 1 लाख, अप टू 50,000, ये लिमिट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो उतने तक की आप खर्च कर सकते हो, क्लियर है। क्रेडिट कार्ड्स इम्पोज द कंडीशन, इसके अंदर कंडीशन लगाई जाती है कार्ड होल्डर के ऊपर कि जितने भी पैसे वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज करेगा वो उसे दोबारा रीपे करने पड़ते हैं, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और तो और उसके साथ कोई भी एडिशनल चार्जेस भी हो सकते हैं अगर वो एग्री कर रहा है तो, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड जब आपको इशू किया जाता है ना, तो उससे पहले ही बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बता देती है कि आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये मैक्सिमम टाइम होगा आपके पास, इतने टाइम पीरियड में आपको जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा पैसा, और ये एडिशनल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो व्हाटएवर, मतलब सब कुछ पहले से ही क्लैरिफाई किया होता है, ठीक है। अब जो देखो आज की डेट पे ज्यादातर जो लोन्स है ना वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, कहते क्रेडिट कार्ड फीचर्स हायर एनुअल परसेंटेज रेट देन अदर फॉर्म ऑफ कंज्यूमर लोन। किसी भी और फॉर्म से ज्यादा आज की डेट में लोन किसके थ्रू लिया जाता है? क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। और जो इंटरेस्ट चार्जेस ऑन द अनपेड बैलेंस है, मतलब जो भी इंटरेस्ट चार्ज करना होता है वो 1 महीने बाद शुरू होता है, आर टिपिकली इम्पोज्ड 1 month आफ्टर अ परचेज इज मेड। तो 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपने पैसे रिटर्न कर दिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। मान लो मैंने आज अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 की परचेज कर ली, ठीक है। तो आज से लेके अगले 1 मंथ के अंदर अंदर अगर मैंने पैसा रीपे कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर मैंने 1 मंथ के अंदर अंदर पैसा रीपे नहीं किया तो आफ्टर 1 मंथ इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर, ठीक है। अब कहते हैं मोस्ट मेजर क्रेडिट कार्ड्स विच इंक्लूड वीजा, मास्टरकार्ड, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस आर इशूड बाय बैंक्स, क्रेडिट यूनियंस और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बहुत अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं और अलग अलग बैंक्स, क्रेडिट यूनियंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनको इशू करती हैं। अच्छा, मैनी क्रेडिट कार्ड्स अट्रैक्ट कस्टमर बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर ना बहुत इंसेंटिव्स पे किए जाते हैं। किस तरह के इंसेंटिव? जैसे कभी कभी आपको एयर टिकट्स प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी आपको होटल रूम के रेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि जैसे आपने जीता है 2 nights 3 days का हॉलीडे पैकेज लाइक दिस, ठीक है। या गिफ्ट सर्टिफिकेट टू मेजर रिटेलर, लाइक आप इस रिटेलर से इतने तक की परचेज कर सकते हो। या फिर कैशबैक ऑन परचेज, कि आप जब कुछ भी परचेज करोगे तो उसके ऊपर इतनी % या फिर इतना कैशबैक आपको दिया जाएगा। तो कहते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। These types of credit cards are generally referred to as rewards credit card. इनको क्या बोला जाता है? rewards credit card, ठीक है। अब देखो जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसके अंदर देखो सबसे पहले बैंक की ब्रांडिंग होती है कि किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, फिर कार्ड नंबर लिखा होता है, नीचे सबसे नीचे कार्ड होल्डर का नेम लिखा होगा, ठीक है। 4th नंबर पे देखो स्मार्ट चिप। अब जब तक किसी कार्ड के अंदर स्मार्ट चिप नहीं होगी, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था ना स्मार्ट कार्ड्स कैसे बनते हैं और उनके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो पहले वो वीडियो देखें स्मार्ट कार्ड्स की, तो उसमें मैंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है कि स्मार्ट कार्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। एंड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्मार्ट कार्ड, ठीक है। तो फिर स्मार्ट चिप लगी होती है, इसी चिप के थ्रू ही ये काम करता है। इसके ऊपर एक्सपायरेशन डेट भी लिखी होती है और पेमेंट नेटवर्क, ये जो वीज़ा, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर, ये सारी चीज़ें ना, ये पेमेंट नेटवर्क्स मेंशन किए होते हैं कि किनके थ्रू, इस नेटवर्क के थ्रू पेमेंट जाएगी, क्लियर। तो आपने कभी अगर ऑनलाइन परचेज की होगी तो आपको ये पता होगा कि ये जो एक्सपायरेशन डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
और इसके साथ साथ एक नंबर होता है, CVV नंबर होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 डिजिट नंबर होता है, वो आपको फिल करना पड़ता है व्हेनेवर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तब, ठीक है। फिर ये देखो, ये है एग्जांपल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। क्लियर हो गया? इस तरह के कार्ड्स होते हैं, काफी कुछ मिलता जुलता है, बिल्कुल सिमिलर वे में आप जज करना मुश्किल हो जाता है कि ये क्रेडिट कार्ड है कि डेबिट कार्ड है, क्योंकि दोनों ही प्लास्टिक मनी है, दोनों के ऊपर नंबर होता है, दोनों के ऊपर पेमेंट नेटवर्क्स गिवन होते हैं, और बैंक का नेम होता है, और पर्सन का, कार्ड होल्डर का नेम भी लिखा होता है। अगर मैं येस बैंक का आपको दिखाऊं क्रेडिट कार्ड, तो वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट कार्ड। अब देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, क्रेडिट कार्ड inculcates a financial discipline to repay the debt within a stipulated time period। क्रेडिट कार्ड के अंदर जब आप पैसा लेते हो, बोरो करते हो, तो आपके ऊपर एक कंडीशन लग जाती है कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आपने ये पैसा वापस करना है, लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ऑफर्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 45 to 60 days डिपेंडिंग ऑन द कार्ड कंपनी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट कब लगना शुरू होता है, 1 मंथ के बाद। तो ये कह रहे हैं कि 45 to 60, मतलब कई कंपनीज 60 डेज के बाद, मतलब 2 महीने के बाद इंटरेस्ट लगाना शुरू करती हैं। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है, प्योरली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, बैंक के ऊपर, कि वो क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। डेबिट कार्ड में क्या लिखा है, डज नॉट अलाउ टू मेक पेमेंट्स ओवर एंड अबव द बैलेंस अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट। तो जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में होगा उससे ज्यादा आप पे नहीं कर सकते। अब क्रेडिट कार्ड क्या कहता है, अलाउ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द ATM इन केस ऑफ इमरजेंसी। कभी कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी आप क्रेडिट कार्ड से पैसा भी निकलवा सकते हो, ये फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन डेबिट कार्ड तो होता ही क्या है, डेबिट कार्ड को हम ATM कार्ड भी बोलते हैं, और इसके थ्रू हम पैसा विड्रॉ करवाते हैं फ्रॉम द ATM मशीन, ठीक है। फिर क्रेडिट कार्ड में क्या लिखा है, अलाउज ग्रेटर कैशबैक एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन स्पेंडिंग। ज्यादातर जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अभी अभी हमने डिस्कस किया ना, वो ट्रैवलिंग के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, वो शॉपिंग के रिलेटेड हो सकता है, वो होटल्स के रिलेटेड हो सकता है। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या कहते हैं, लेसर कैशबैक ऑफर इन कंपैरिजन टू क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के कंपैरेटिवली बहुत कम फैसिलिटीज या बहुत कम ऑफर्स जो हैं वो डेबिट कार्ड में दी जाती हैं। अब जो क्रेडिट कार्ड है कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू इम्प्रूव द क्रेडिट स्कोर। एक क्रेडिट आइडेंटिटी होती है ना बैंक की नज़रों में, क्रेडिट वर्दीनेस वर्ड आपने सुना होगा। मतलब होता है कि एक बंदा कितना लॉयल है बैंक की नज़रों में, बैंक की नज़रों में वो कस्टमर कितना लॉयल है। तो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड की हेल्प से हम अपनी लॉयल्टी जो है अचीव कर सकते हैं। मान लो मैंने बैंक से उधार लिया, अगर मैंने 1 महीने में वो बैंक को वापस कर दिया तो मेरी एक गुड बुक्स में नाम आ गया ना कि ये बंदा पैसे लेता है, बोरो करता है, लेकिन बहुत टाइमली रीपे कर देता है। तो एक इमेज बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड के अंदर डज नॉट इम्पैक्ट द क्रेडिट स्कोर, तो इसका आपके क्रेडिट स्कोर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया? थोड़ा सा और डिटेल में डिफरेंस देखें। देखो, व्हाट इज योर प्रेफरेंस, आपकी प्रेफरेंस क्या होगी। कहते अगर हम डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पेइंग विद डेबिट इज लाइक स्पेंडिंग कैश, हम अपनी ही पॉकेट में से पैसा निकाल के दे रहे हैं। जबकि अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसे लग रहा है, देखो कैसी कितनी अच्छी पिक्चर्स बनी हुई है ना, तो ऐसे लग रहा है हम किसी से पैसा बोरो करके फिर पे कर रहे हैं। तो आप क्या प्रेफर करोगे, हमें डेबिट कार्ड प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं हाउ मच कैन यू स्पेंड। अब मेरे अकाउंट में जितने पैसे हैं वहां तक मैं स्पेंड कर सकती हूँ, यू कैन ओनली स्पेंड द अमाउंट दैट इज इन योर अकाउंट। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आप वहां तक स्पेंड कर सकते हो जितनी आपकी लिमिट है। वो लिमिट 50,000 हो सकती है, 60,000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, ठीक है। फिर कहते हैं व्हाट डज इट हेल्प यू डू। देखो, सबसे पहली बात, डेबिट कार्ड हमें अवॉइड करता है डेट, वो हमें कर्जाई नहीं बनाता, किसी का देनदार नहीं बनाता, ठीक है। ट्रैक डेली स्पेंडिंग, इसके थ्रू हम डेली देख सकते हैं कि मेरी स्पेंडिंग का क्या ग्राफ जा रहा है। फिर बजट विद कैश, उतना ही बजट हमारा होगा जितना हमारे पास कैश है, हम आउट ऑफ बजट आउट ऑफ कैश
जितना कैश है उसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते, तो बजट हम उसके अकॉर्डिंगली सेट करते हैं जितना हमारा कैश है। लेकिन क्रेडिट कार्ड हमारे लिए क्या करता है, क्रेडिट कार्ड हमें बिल्ड क्रेडिट, हमारे लिए हमें कर्जाई बना देता है कि किसी के पैसे देने हैं हमने। इसके अंदर आपको रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, मैक्सिमाइज करता है रिवॉर्ड्स। अच्छा, रिवॉर्ड्स पता है क्यों दिए जाते हैं, इनकरेज करने के लिए कस्टमर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ को अवेल करें, तो इसलिए बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। गेट परचेज प्रोटेक्शन, प्लस आपको परचेज प्रोटेक्शन भी मिलती है क्योंकि जेन्युइन बैंक होते हैं, जेन्युइन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं, हर कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। फिर कहते हैं व्हाट अबाउट रिवॉर्ड्स, मोस्ट डेबिट कार्ड्स डोंट ऑफर एनी रिवॉर्ड्स, ज़्यादातर डेबिट कार्ड्स रिवॉर्ड्स को ऑफर नहीं करते, लेकिन क्रेडिट कार्ड मोस्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑफर रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर एवरी डॉलर विच में यू कैन रिडीम फॉर कैश और मर्केंडाइज। तो क्रेडिट कार्ड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अच्छा, कहते हैं अगर ये कार्ड लॉस्ट हो जाए या चोरी हो जाए, फिर कहते मे हैव लिमिटेड लायबिलिटी इफ नॉट रिपोर्टेड इमीडिएटली। तो डेबिट कार्ड अगर आपका गुम हो गया या चोरी हो गया, तो अगर आप इमीडिएटली रिपोर्ट नहीं करते ना, तो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी ही होगी, मतलब जितना का आपके वहाँ अकाउंट में पैसा है वहीं तक लायबल होगा। वैसे तो बेटर है कि अगर गुम जाए तो इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म कर दो, फिर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन कहते क्रेडिट कार्ड के केस में अगर आप व्हेन यू नोटिफाई योर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन विद इन देयर स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, तो आपकी जीरो लायबिलिटी होती है। मतलब वो लोग, उन्होंने क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया होता है कि विद इन दिस मच आवर्स आप अगर हमें इन्फॉर्म कर दोगे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो लॉस्ट हो चुका है, या मतलब लॉस्ट होने के बाद उससे कोई ट्रांजेक्शन कंडक्ट करी गई है जो मैंने नहीं करी, वो कोई फ्रॉड पर्सन है जिसने वो कंडक्ट करी है, तो अगर आप विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम इंस्टीट्यूशन को या बैंक को इन्फॉर्म कर दोगे तो आपकी जीरो लायबिलिटी होगी, बिल्कुल कोई लायबिलिटी नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास आता है ई पर्सेस। ई पर्सेस क्या होते हैं? ई पर्सेस को ई वॉलेट भी बोला जाता है। इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड विच इज यूज फॉर ट्रांजेक्शन मेड ऑनलाइन थ्रू अ कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन। अब जो ई वॉलेट होता है ना, वो आप अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हो, लैपटॉप में भी रख सकते हो और अपने स्मार्टफोन के अंदर भी रख सकते हो। जैसे आप प्ले स्टोर में जाके ऐप्स डाउनलोड करते हो, उसी तरह से अगर आप वहाँ पे भरोगे ना ई वॉलेट, ठीक है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐप्स खुल जाती हैं जो आपको ई वॉलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। यूटिलिटी इनकी सेम होती है जो कि एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की होती है, ठीक है। ई वॉलेट नीड्स टू बी लिंक्ड, अगर आपने ई वॉलेट से स्पेंडिंग करनी है, कुछ परचेज करना है, तो सबसे पहले आपको इसको लिंक करना पड़ेगा विद द बैंक अकाउंट टू मेक पेमेंट्स। ये तो क्लियर ही है। अब देखो, कहते हैं ई वॉलेट है क्या? ये एक डिजिटल सिस्टम है दैट स्टोर्स अ पर्सन्स पेमेंट इंफॉर्मेशन, पीपल कैन यूज इट टू पे फॉर थिंग्स। नीचे लिखा हुआ है देखो, यू कैन पे फॉर द थिंग्स विद इट। हम इसके थ्रू किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए पैसे पे कर सकते हैं। सेफ थैंक्स टू इनक्रिप्शन, इसके अंदर इनक्रिप्टेड कोडिंग यूज़ की जाती है पेमेंट करने के लिए। स्टोर कार्ड्स, मनी, आईडीज एटसेट्रा। तो ये एक तरह का एक वॉलेट ही होता है, पर्स होता है आपका। इसके अंदर आप अपने कार्ड्स स्टोर कर सकते हो, इसके अंदर आप अपने पैसे स्टोर कर सकते हो, आईडी स्टोर कर सकते हो एटसेट्रा, ठीक है। परचेज हिस्ट्री, ये आपको परचेज हिस्ट्री भी बताता है कि लाइक जो जो आपने परचेज किया है पिछले कुछ टाइम की हिस्ट्री भी आपको देता है, तो आपको बुक कीपिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। पेमेंट ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे, लैंग्वेज ऑप्शन होते हैं कि आप लैंग्वेज स्विच कर सकते हो फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। एंड जो सबसे बड़ी बात की इसके अंदर जो इंक्रिप्शन है ना, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, इंक्रिप्शन मेक्स इट मोर सिक्योर, तो ये बहुत सिक्योर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब कुछ इसके बारे में देखें डिस्क्रिप्शंस। देखो, ई वॉलेट क्या है? इज अ टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट इन विच द यूजर कैन स्टोर हिज और हर मनी फॉर एनी फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब पता है क्या होता है, इसके अंदर भी कार्ड्स होते हैं, लाइक आप अपने डेबिट कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दो, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर कर दो इसके अंदर, ठीक है। ई कैश भी आप रख सकते हो। ई कैश मतलब कोई भी प्रीपेड कार्ड आप इसके अंदर